हेलो एवरीवन। तो चलो, अभी लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? हमने एक्सरसाइज 2.5 किया था, राइट? अभी ये जो लेक्चर रहने वाला है ना बच्चों, ये सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। ठीक है, इसके आगे का भी इम्पोर्टेंट ही रहेगा, राइट? लेकिन अब तक जितने भी लेक्चर्स हुए उसमें से ये जो लेक्चर है आज का, वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। क्यों पता है? क्योंकि इसमें हमें कुछ एडवांस कंसेप्ट भी सीखने हैं। ठीक है, अभी लास्ट लेक्चर में मैंने तुम लोगों को कुछ ऐसा फॉर्म सीखा था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्मूला है कि नहीं? वैसे ही अभी हम यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, ये वाला y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन तुम्हारे बुक में ये दिया है तो वो हम क्या करेंगे, यही कैरी आउट करेंगे। अभी इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अभी स्लोप इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है, चलो देखते हैं। अभी यहाँ पे y ये क्या है? वेरिएबल है। x भी क्या है? वेरिएबल। अभी यहाँ पे एक नई कंसेप्ट तुम लोग को सीखनी है कि डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट दोनों अलग अलग वेरिएबल रहते हैं। क्या? डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। अगर पिछले 2-3 एक्सरसाइज में तुम लोगों ने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो तुम लोगों को यहाँ पे पहला जो एक्सरसाइज था तुम लोगों का 2.2 एक्सरसाइज, शायद, हाँ, 2.2 एक्सरसाइज में तुम लोगों को कुछ एक्स ऐसा एग्जांपल दिया था 5x प्लस 3, राइट? और उसमें x की वैल्यू पुट करनी थी 0, उसके बाद 1 पुट करनी थी, x की वैल्यू फिर 3 पुट करनी थी, ऐसे कुछ वैल्यूज पुट करनी थी, राइट? तब जाके हमें इसकी टोटल वैल्यूज मिलती थी, राइट? अभी इसी इक्वेशन को उन लोगों ने क्या किया है, बस इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया कि और एक वेरिएबल उसमें लगा दिया। ठीक है, इसको एक और वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अभी ये जो वेरिएबल है, ये जो y है ना, उसकी वैल्यू डिपेंड है किसके ऊपर? x के ऊपर। x की वैल्यू बदलेगी तभी जाके y की वैल्यू भी क्या होगी? बदलेगी, राइट? मतलब x हम इनपुट दे रहे हैं, यहाँ पे x क्या दे रहे हैं? इनपुट दे रहे हैं, राइट? मतलब x की वजह से y चेंज हो रहा है ना, x की वजह से y चेंज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि ये y जो है वो x के ऊपर डिपेंड है और x जो है वो इंडिपेंडेंट है, उसको क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अभी ये क्यों बता रहा हूं, ये तुम लोगों को मैं जब ग्राफ सिखाऊंगा ना तब तुम लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, अभी तुम लोग इसमें से जो टर्म्स है ना वो जान लो। अभी यहाँ पे देखो, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब हमारा x, x के बाजू में जो कोएफिशिएंट है, इस कोएफिशिएंट को हम बस कोएफिशिएंट नहीं बोलेंगे, अभी हम इसको बोलेंगे स्लोप। ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे? स्लोप बोलेंगे। और ये जो b है, ठीक है, इस b को हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। ठीक है, y इंटरसेप्ट मतलब क्या सर? y इंटरसेप्ट मतलब ये जो नंबर यहाँ पे रहेगा, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करेगा कि हमारी जो लाइन है, ठीक है, वो y एक्सिस को कौन से पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रही है, मतलब टच कर रही है। अभी फॉर एग्जांपल ऐसा इक्वेशन रहा y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ऐसा कुछ इक्वेशन रहा। ठीक है, स्लोप तो इजीली बता देंगे हम, x के बाजू में जो है उसको क्या बोलेंगे? स्लोप बोलेंगे। x के बाजू में जो है उसको क्या बोलेंगे? स्लोप बोलेंगे। और 3 जो है, 3 को क्या बोलेंगे हम? y इंटरसेप्ट। मतलब हमारी जो लाइन रहेगी ना, हमारी जो लाइन रहेगी ना, तो y का जो थर्ड पॉइंट है, 1 2 3, ठीक है, y का जो थर्ड पॉइंट है उसमें से पास होने वाली है। ठीक है, y इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या होता है? हमारी लाइन जो है वो इस 3 वाले पॉइंट से पास होगी, मतलब 3 पॉइंट पे y एक्सिस पे मीट करेगी। देखो ये y एक्सिस है और यहाँ पे 3 आएगा, तो उस पॉइंट से हमारी लाइन क्या होगी? पास होगी, मतलब वहां पे हमारी लाइन क्या हो रही है? टच हो रही है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? y इंटरसेप्ट बोलते हैं। ठीक है, अभी ये डायग्राम वैसे ही रहने देता हूँ मैं एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, चलिए, राइट? अभी स्लोप मतलब क्या होता है, चलो जान लेते हैं स्लोप मतलब क्या होता है। ठीक है, स्लोप मतलब हमारी जो लाइन है, ठीक है, हमारी जो लाइन है वो कितनी ऊपर जा रही है या कितनी नीचे आ रही है। ठीक है, ऐसे भी लाइन हो सकती है और ऐसे भी लाइन हो सकती है। अभी अगर यहां से देखिए तो ये लाइन ऊपर 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 जा रही ना,
राइट, और ये लाइन क्या हो रही है, नीचे 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 आ रही है, राइट। अभी ये जो टाइप्स है ना, तो हमारा लाइन जो है वो कितना ऊपर जा रहा है और कितना नीचे आ रहा है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, राइट, स्टीपनेस ऑफ द लाइन। ठीक है, मतलब जब कभी भी तुम ऐसे पहाड़ी जगह में जाते हो, ठीक है, पहाड़ी जगह पे वहां पे देखो ऐसे रोड्स रहते हैं, राइट, कभी कभी स्ट्रेट रोड भी रहते हैं, तो हमारी गाड़ी क्या हो जाती है, फिसल जाती है ना, ज्यादा अगर हमारा स्लोप रहा तो फिसलती है। वैसे ही तुम लोग अम्यूजमेंट पार्क में गए होगे, राइट, अम्यूजमेंट अम्यूजमेंट पार्क में ऐसे कुछ स्लाइड्स रहती है, राइट, तो जितना ज्यादा स्टीपनेस होगा, मतलब जितना ज्यादा स्लोप उस लाइन स्लाइड को होगा, उतना ज्यादा हम क्या होंगे, फिसलेंगे, राइट। वाटर पार्क में ऐसे कुछ स्लाइड्स रहती है, देखो ऐसे, और यहाँ पे पूल रहता है कि नहीं, तो हम स्लाइड करते करते आते हैं और जोर से इधर से निकल जाते हैं, राइट। तो क्यों हो रहा है वो, क्योंकि इसका जो स्टीपनेस है वो ज्यादा रहता है, स्लोप ज्यादा रहता है, इसी वजह से हम जोर से नीचे चले जाते हैं, है कि नहीं, ज्यादा जोर से फिसलते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। अभी ये तुम लोग अच्छे से लिख लो, ठीक है, वाई इंटरसेप्ट मतलब हमारी लाइन वाई एक्सिस को कौन से पॉइंट पर मीट कर रही है, वो एग्जैक्ट पॉइंट हमें यहाँ पे दिया होता है। और स्लोप मतलब हमारी लाइन कितनी स्टीप है या स्टीप डाउन है, मतलब नीचे जा रही है, ठीक है, ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। अगर हम पहाड़ों पे जा रहे हैं तो मतलब क्या, हम ऊपर ऊपर जा रहे हैं, है कि नहीं, हम पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं मतलब स्टीप डाउन स्लोप है कि नहीं, राइट। अभी हम इसके ऊपर कुछ एग्जांपल देखते हैं कि हम इसका जो ग्राफ है वो ग्राफ कैसे निकालें। ठीक है, अभी हमारा जो एक्सरसाइज है 2.6, तो 2.6 में हमें एग्जांपल्स दिए, ठीक है, क्या दिया है 2.6 में, कुछ एग्जांपल्स दिए, उस एग्जांपल को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी शायद दिख रहा होगा, ठीक है, हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो यहाँ पे लिखा है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग लाइंस, तो हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले जो जो दिख रहा है ना वही लिख लो, y इज इक्वल टू क्या है, 4x, और दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू 2x, और थर्ड लाइन है y इज इक्वल टू x। ये तीन लाइन का हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। अभी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डब्बा बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, डब्बा बनाना पड़ेगा। अरे ठीक है, इस डब्बे में हम क्या लिखेंगे, हम इस डब्बे में x और y की वैल्यूज लिखेंगे। सबसे पहले जीरो पुट करना है x की वैल्यू। यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे जीरो रखूंगा तो ऐसा कुछ बन जाएगा, y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय जीरो बन जाएगा। तो y की वैल्यू अनफॉर्चुनेटली क्या आ रही है, जीरो आ रही है, तो लिख लो वही वैल्यू हमें यहाँ लिखनी है। अभी नेक्स्ट x की जगह पे मैं 1 पुट करता हूँ, देखो y इज इक्वल टू 4, ब्रैकेट में कितना 1 पुट करना है। इस टाइप से हमने ऑलरेडी सॉल्व किया, हाँ ठीक है, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 4, तो आगे 2 पॉइंट मिल गए ना, खत्म, लाइन हमारी वैसे ही तैयार हो जाती है। ठीक है, 2 पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। ये पहला वाला इक्वेशन का हो गया। वैसे ही दूसरे वाले इक्वेशन का भी ट्राई करो, ठीक है, x और y, जीरो जीरो पुट करो, x की जगह पे जीरो तो y भी जीरो हो जाएगा, x की जगह पे 1 पुट कर दिया, 2 इंटू 1 हो जाएगा, और y की वैल्यू भी कितना आ जाएगी, 2 आ जाएगी। वैसे ही y इक्वल टू x के लिए भी करो, x और y की वैल्यूज, ठीक है, x की जगह पे जीरो पुट करो तो y भी जीरो, x इज इक्वल टू 1 तो y भी 1, राइट। अभी यही हमें क्या करना है, ग्राफ में ड्रॉ करना है। क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ में ड्रॉ करना है। तो मैं इसका बैकग्राउंड क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ, तो तुम लोगों को समझने में आसानी होगी, ठीक है। अभी मैं, अरे बैकग्राउंड थोड़ा सा दूसरे स्लाइड पे चेंज करता हूँ, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड लगा दिया। अभी मुझे क्या करना है, मुझे वो ग्राफ ड्रॉ करने, क्या करने हैं, वो ग्राफ ड्रॉ करने। तो यहाँ पे मैं एक वाई एक्सिस लगा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक एक्स एक्सिस लगा देता हूँ, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे पॉइंट होगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, राइट। वैसे ही ऊपर भी 1, 2, 3, 4, 5, राइट, ऐसे मैंने पॉइंट लगा दिए। नीचे भी लगा दूं,
-1, -2, -3, -4, -5। वैसे भी इधर -1, -2, -3, -4 और -5। ठीक है, अभी जो पॉइंट्स दिए ना वो हम देख लेते हैं। ठीक है, पहला वाला जो है एक्स कॉमा वाई देना है। ठीक है, 0,0 कहाँ पे आएगा? 0,0 बताओ, यहाँ पे आएगा सेंटर पे, राइट। उसके बाद दूसरा पॉइंट है 1,4। दूसरा पॉइंट क्या है? 1,4। देखो 1,4 यहाँ पे आएगा पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहाँ पे आएगा? 1,4। अभी इसकी हमें क्या करनी है? लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं लाइन ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को हमें क्या करना है? जोड़ना है। इन दोनों पॉइंट को हमें क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, अभी स्लोप का जो एक्चुअल मीनिंग होता ना है तुम लोगों को यहाँ से समझेगा। ठीक है, स्लोप का मीनिंग क्या होता है कि हमारी वैल्यू x की वैल्यू 1 यूनिट बढ़ने से y की वैल्यू कितनी यूनिट बढ़ रही है। देखो x की वैल्यू 1 यूनिट बढ़ गई तो y की वैल्यू कितनी यूनिट बढ़ गई? 4 यूनिट ना, राइट। तो इसका मतलब हमारे लाइन का स्लोप कितना है? 4 है। x की वैल्यू 1 यूनिट बढ़ने से y की वैल्यू कितने यूनिट बढ़ेगी उसी को हम क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। देखो x की वैल्यू 1 यूनिट, y की वैल्यू कितनी बढ़ गई? 4 यूनिट। तो हमारा स्लोप क्या? 4। और इक्वेशन भी क्या था इसका? y इज इक्वल टू कितना था? y इज इक्वल टू क्या था? y इज इक्वल टू 4x था ना। इसका इक्वेशन क्या था? y इज इक्वल टू 4x था। देखो है कि नहीं? मतलब x की वैल्यू 1 यूनिट बढ़ने से y की वैल्यू क्या बढ़ रही है? 4 यूनिट। अगर तुम लोगों को बताया मैंने यहाँ पे कि तुम लोगों को डायरेक्टली स्लोप निकालना है तो तुम लोग कैसे निकालोगे? डायरेक्टली इसको बता दोगे ना, स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप कितना लिखोगे? 4 लिखोगे। मैंने क्या बताया था? एक्स के बाजू में जो है उसको स्लोप बोलते हैं। एक्स के बाजू में कौन है? 4 है, तो स्लोप हो गया 4। लेकिन एक चीज ध्यान में रखो, अगर y के बाजू में भी कोई कोएफिशिएंट रहा, ठीक है, y के बाजू में भी कोई कोएफिशिएंट रहा तो उस कोएफिशिएंट से पहले हमें पूरे इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तब जाके x के बाजू का जो कोएफिशिएंट रहेगा उसको ही हम स्लोप मानेंगे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। y इज टू 2x वाली लाइन क्या है? 0,0 तो सेंटर में ही आएगा और 1,2 हमें देखना है। कहाँ पे? 1,2। 1,2 कहाँ पे आता है? पॉइंट यहाँ पे आता है। अभी इसी का भी हमें क्या करना पड़ेगा? कनेक्ट करना पड़ेगा लाइन से। ठीक है, सेंटर से इसको कनेक्ट करना है। सेंटर से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। तो इसका स्लोप क्या? कॉमन सेंस है। देखो x कितना बड़ा? 1 यूनिट बड़ा। y कितना बड़ा? 2 यूनिट। x 1 यूनिट बढ़ने से y 2 यूनिट बढ़ रहा है तो उसका स्लोप क्या हो गया? 2 हो गया। तो देखो ये जो इक्वेशन था कौन सा था? वो y इज इक्वल टू 2x था, राइट। अभी थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन क्या है हमारा? y इज इक्वल टू x 1 0,0 1,1। 0,0 तो ऑलरेडी है हमारे पास। ठीक है, 0,0 तो ऑलरेडी है। 1,1 कहाँ पे आएगा? 1,1 यहाँ पे आएगा। 1,1 इसी को हमें क्या करना है? लाइन से कनेक्ट कर देना है। ऐसे ही आएगा। x 1 यूनिट बढ़ने से y की वैल्यू 1 यूनिट बढ़ रही है कि नहीं? देखो x 1 यूनिट y भी 1 यूनिट, x 2 यूनिट y भी 2 यूनिट, x 3 यूनिट y भी 3 यूनिट, है कि नहीं? तो इसका जो इक्वेशन है वो क्या है? y इज इक्वल टू x है। इसका इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू x। तुम लोग इस लाइन को फर्दर ऐसे नीचे भी क्या कर सकते हो? एक्सटेंड कर सकते हो तुम्हारी मर्जी से। ठीक है, अभी ये तो हमारा पहले क्वेश्चन का हो गया। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? y इज इक्वल टू -6x, y इज इक्वल टू -3x and y इज इक्वल टू -x। सिमिलर क्वेश्चन है, बस माइनस साइन दिया है। सिमिलर क्वेश्चन है, बस माइनस साइन दिया है। तो यहाँ से स्लोप बता सकते हो क्या तुम? यहाँ से स्लोप बता सकते हो? देखो इसका स्लोप आएगा -6, इसका आएगा -3, इसका आएगा -1, है कि नहीं? मतलब हमारे a की वैल्यू, यहाँ पे आएगी -6, उसके बाद दूसरे वाले a की वैल्यू हमारी आएगी -3, दूसरा वाला ये आएगा हमारा -1। ठीक है, खत्म। इतना ही था। अभी इसका हम क्या करते हैं? थोड़ा सा इक्वेशन लिख के डब्बे बना लेते हैं। y इज इक्वल टू -6x, उसके बाद है y इज इक्वल टू -3x और y इज इक्वल टू -x। मैंने क्या बोला था? डब्बे बनाने हमको। क्यों बनाने हैं? क्योंकि हमें प्लॉट करना है वो ग्राफ में। ठीक है, यहाँ पे x की जगह पे 0 कंपलसरी। फर्स्ट जो तुम लोग यूनिट पॉइंट लोगे ना वो 0 ही ले लो तो उससे आसानी होती है। ठीक है, यहाँ पे x की जगह पे 0 रखूंगा तो पूरा y भी 0 बन जाएगा। x की जगह पे अगर मैं 1 रखूंगा
तो y इज इक्वल टू -6 हो जाएगा। वैसे ही इसके लिए भी हमें निकालना है x और y। चलो बताओ, x की जगह पे 0 तो y इज इक्वल टू 0, x की जगह पे 1 तो y इज इक्वल टू -3, 1 रखा तो ये -3 बन जाएगा ना। हाँ, वैसे ही यहाँ पे x की जगह पे y की जगह पे, x की जगह पे 0, y की जगह पे भी 0 आ जाएगा। ठीक है, x की जगह पे 1 रखा तो y इज इक्वल टू -1 मिल जाएगा हमें, राइट। तो ये पॉइंट्स हमें क्या करने हैं अभी, प्लॉट करने हैं। ये पॉइंट्स हमें क्या करने हैं अभी, प्लॉट करने हैं। तो यहाँ पे भी मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये ऐसी y एक्सिस है, राइट, और ये दूसरी वाली जो है ऐसी x एक्सिस है, ठीक है। अभी यहाँ पे 1.2.3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 और -6। वैसे यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अभी जो पॉइंट है हमारा, क्या है पॉइंट पहला वाला, 0,0 और 1,-6। तो 0,0 तो सेंटर पे आएगा, 1,-6 यहाँ पे आएगा बच्चों, 1,-6 यहाँ पे आएगा। अभी इसको हम क्या कर लेते हैं, लाइन से जोड़ लेते हैं। अगर तुम लोग जरा सा नोटिस करोगे, तुम लोग जरा सा अगर नोटिस करोगे तो तुम लोगों को ये पहचान में आएगा कि पहले वाला जो हमने निकाला था वो ऐसा कुछ तो आया था, इधर कुछ तो आया था ग्राफ, है कि नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव थी। पॉजिटिव स्लोप इसका मतलब क्या, हम ऊपर ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। और अगर इस इक्वेशन में तुम लोग ध्यान से देखो तो इसमें निगेटिव स्लोप है ना, x के बाजू में वेरिएबल निगेटिव है, कोएफिशिएंट सॉरी। तो कोएफिशिएंट अगर निगेटिव है मतलब हमारा स्लोप निगेटिव है। स्लोप निगेटिव मतलब हम क्या जा रहे हैं, नीचे नीचे जा रहे हैं। तो इसी वजह से देखो हमारे ग्राफ में भी देखो नीचे नीचे जा रहे हैं हम, है कि नहीं। वैसे ही दूसरा वाला भी बनाते हैं, चलो 0,0 और 1,-3। 1,-3 कहाँ पे आएगा, 1,-3 यहाँ पे आएगा, 1,-3, है कि नहीं। 1,-3 आ गया। अभी शेप लाइन, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ, राइट। देखो ऐसे आएगा, राइट। फिर से नीचे आ गया, क्यों, हमारा स्लोप भी क्या है, निगेटिव है। और इस लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या है, y इज इक्वल टू -3 है, -3x। और ये लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू -6x है, ठीक है। अभी और एक लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है, 1, फिर से यहाँ पे देखो 1, -1 यहाँ पे आएगा। इन दोनों को हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है, ठीक है। इन दोनों को हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। देखो ऐसा कुछ तो आएगा। इस इक्वेशन का नाम क्या है, इक्वेशन है y इज इक्वल टू -x। देखो इसका भी स्लोप क्या है, -1 है, तो देखो ये नीचे 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 जा रहा है, ठीक है, समझ रहा है। अभी इससे तुम लोगों को पता चलेगा, स्लोप की जो वैल्यू रहेगी ना, उससे तुम लोगों को पता चलेगा कि हमारा जो स्लोप है वो कितना नीचे नीचे जा रहा है या फिर कितना ऊपर ऊपर जा रहा है, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू होगी तो जितनी बड़ी वैल्यू उतना स्टीप स्लोप रहेगा, राइट, उतना स्टीप स्लोप रहेगा, समझ रहा है, राइट। अभी वैसे ही तुम लोग क्या करोगे ना, इसका भी ट्राई करोगे, y इज इक्वल टू 5x और y इज इक्वल टू -5x। मैं इसका बता के देता हूँ, फिर तुम लोग फोर्थ और फिफ्थ क्या करोगे, नहीं फोर्थ और फिफ्थ में से मैं फिफ्थ तुम लोगों को बता दूंगा। तुम लोग ये थर्ड वाला खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। थर्ड वाला क्या कर सकते हो, खुद से ट्राई कर सकते हो, और फोर्थ वाला भी खुद से ट्राई कर सकते हो। तो इसको हम होमवर्क में रख दें, राइट। इसको तुम लोग क्या करो, होमवर्क में सॉल्व करो। और ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो मैं क्या करता हूँ अभी बता देता हूँ, ठीक है। अभी ये रफ कर दूं। फिफ्थ वाला जो है ना उसमें देखो थोड़ा सा क्या है कि स्लोप भी दिया है और वाई इंटरसेप्ट भी दिया है, स्लोप भी दिया है और वाई इंटरसेप्ट भी दिया है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ तो तुम लोगों को होमवर्क करना है, ओके। हाँ, चलो अभी फिफ्थ वाले में इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी y इज इक्वल टू -2x -3, ठीक है। और मैं तुम लोगों को बोला था कि ये जो वैल्यू रहती है -3, इसको हम क्या बोलेंगे,
इसको हम बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट। इसको क्या बोलेंगे हम? वाई इंटरसेप्ट बोलेंगे। वाई इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या होता है कि हमारी जो लाइन है वो वाई एक्सिस पे -3 पे क्या करेगी? मीट करेगी। तो सिंपल डायरेक्टली फर्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं डायरेक्टली। क्या? x की जगह पे 0 रख दो, y की जगह वैल्यू हमें -3 ही मिलने वाली है। देखो x की जगह पे अगर 0 रख दिया तो ये पूरा गायब हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y इज इक्वल टू फिर -3 बच जाएगा, है कि नहीं? राइट। वैसे ही मैं x की जगह पे 1 रखता हूँ। x की जगह पे मैंने क्या रख दिया? 1 रख दिया। तो हमें आंसर क्या मिलेगा? देखो y इज इक्वल टू -2 तो वैसे रहेगा, x की जगह पे 1 रख दिया, -3 वैसे ही रहेगा। देखो 2 इंटू 1 2 और -2 है वहां पे, तो -2 -3 इज इक्वल टू -5। y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? -5 मिल गई। क्या मिल गई हमें? y की वैल्यू -5। तो सिंपल है, एक यूनिट यहाँ पे तो ये -5 होता है, राइट? -5 समझ रहा है? हमारा स्लोप कितना है? लेकिन -2 ही है। ठीक है, स्लोप कितना है? -2 है। ठीक है, अभी आगे अगर हम बढ़ेंगे तो दूसरा इक्वेशन जो है, दूसरा इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू -2x है बस। y इज इक्वल टू क्या है? -2x है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? डब्बा बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 0 सॉरी, यहाँ पे x रहेगा, यहाँ पे x और यहाँ पे y। इसका हम लिख लेते हैं। y x की जगह पे अगर 0 रख दिया, y भी 0। x की जगह पे 1 रख दिया, यहाँ पे अगर 1 रखता हूँ मैं x की जगह पे, तो -2 इंटू 1 y इज इक्वल टू -2 बन जाएगा, है कि नहीं? और थर्ड वाला जो इक्वेशन है वो क्या है? y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। और इसका हम क्या करेंगे? डब्बा अगर निकालेंगे तो x कॉमा y क्या बन जाएगा? x की जगह पे अगर 0 रखता हूँ, पुट करके देखो, y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 3, हमें कितना मिल जाएगा? 3 ही मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि y इंटरसेप्ट है ना, तो x की जगह पे अगर 0 रखते हैं तो y की वैल्यू हमें 3 ही मिलने वाली रहती है। ठीक है, देखो मिल गई। वैसे ही मैं क्या करता हूँ, अभी x की जगह पे 1 रखता हूँ। देखो x की जगह पे हम 1 अगर रखते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 3 कितना होता है? 2 प्लस 3 5 होता है। y की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 5 मिल गई, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। अभी सेम हम क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं। सेम क्या करते हैं? हम ड्रॉ करके देखते हैं कि हमारा जितना भी हमने लिखा है वो सही है क्या नहीं। ठीक है, अभी ये जो है वो कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस है। और ये जो है वो एक्स एक्सिस है। ठीक है, फिर से नंबर लिखूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। ऊपर भी 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6। वैसे ही इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अभी फर्स्ट चैप्टर में जैसे तुम लोगों ने पॉइंट प्लॉट किए थे ना, वैसे ही प्लॉट करने हैं। इसमें ज्यादा कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है। देखो 0, -3, ठीक है, 0, -3। 0 तो यहाँ पे है, -3 कहाँ पे है? नीचे है यहाँ पे। पहला पॉइंट क्या हो गया हमारा? 0, -3 यहाँ पे आएगा वो, राइट। और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? 1, -5। दूसरा पॉइंट क्या है? 1, -4। 1, -5 यहाँ पे आएगा, आ गया। तो इसको हम क्या करता हूँ मैं? लाइन से कनेक्ट कर लेता हूँ। इसको क्या करता हूँ? लाइन से कनेक्ट कर लेता हूँ। आई होप तुम लोगों को ये दिख रहा है। थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ मैं इसको, ठीक है, ऐसा। ठीक है, अभी ये जो लाइन का इक्वेशन है, वो लाइन का इक्वेशन क्या था हमारा? y इज इक्वल टू -2x -3। ये y इज इक्वल टू -2x -3, इस लाइन का इक्वेशन, राइट। अभी दूसरी जो लाइन थी हमारी वो क्या थी? y इज इक्वल टू -2x, तो 0, 0 तो मतलब सेंटर पे है। 1, -2 है, ठीक है। एक 0 यहाँ पे है, 0, 0 1, -2 मतलब यहाँ पे है। तो इसको हम क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे फिर से, ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर दो। ठीक है, ऐसे ही कुछ तो लाइन आएगी हमारी, ठीक है।
ठीक है, आई होप। चलो, अभी ये जो लाइन है नई वाली, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या है? इस लाइन का इक्वेशन क्या है? ये वाली का लाइन का इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू -2x। क्या है? y इज इक्वल टू -2x। अभी नेक्स्ट जो लाइन है वो क्या है? y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है, मतलब पॉजिटिव है। 0,3 पहला पॉइंट क्या है? 0,3। 0,3 कहाँ पे आएगा बताओ? 0,3 मतलब ऊपर आएगा पॉइंट, है कि नहीं? तो उसको थोड़ा सा एक कर लेता हूँ मैं, ठीक है। 0,3 पॉइंट आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आएगा 0,3। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1,5। 1,5 1,5 कहाँ पे आया? 1,5 यहाँ पे आएगा। अभी इसको हमें बस कनेक्ट करना है, ठीक है, इसको हमें बस क्या करना है? कनेक्ट करना है। ये लो, हो गया कनेक्ट। ऐसे कुछ तो रहेगा लाइन का इक्वेशन, ठीक है। अभी इसका जो इक्वेशन है उसको लिखना है हमें, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये इक्वेशन जो है वो है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। गौर से देखो, अच्छे से देखो, ठीक है। इजी है, बहुत बहुत इजी है एक्चुअली में। ये चैप्टर तुम लोगों का इजी है। बस कंसेप्ट जो हमने आज नहीं सीखी ना, वो क्या थी हमारी कंसेप्ट? वो कंसेप्ट क्या थी हमारी? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पे देखा ना, इसको याद रखो, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है। ये क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ओके। अभी इसमें कुछ अगर डाउट होगा तो तुम लोग कमेंट में बता दो, मैं तुम लोगों के डाउट क्या करूंगा? सॉल्व करूंगा। इस पे जो हैंड रिटन नोट्स है मेरे, मैं भी वो क्या करूंगा अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। फिर से वही बात कि तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। खुद से अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत इजी है। और तुम लोगों को क्वेश्चंस भी बहुत इजी इजी पूछते हैं। अभी y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये जो इक्वेशन था इसमें स्लोप कितना है? स्लोप इजी है, जो x के बाजू में लिख दो डायरेक्टली, है कि नहीं? खत्म। अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी का आगे का देखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।